पार्क में कांग्रेस पार्टी का महासम्मेलन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने की शिरकत। भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, अंग्रेजों से भी बदतर है भाजपा सरकार। देश की भाजपा सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल के विरोध में 12 जनवरी मंगलवार को रीवा शहर के पद्मधर पार्क स्थित कांग्रेस पार्टी का विशाल किसान सम्मेलन संपन्न हुआ। आयोजित किसान सम्मेलन में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया के अलावा पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा, पूर्व रीवा सांसद प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी राज, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष त्रियुगी नारायण शुक्ल भगत के अलावा शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना समेत पूर्व सांसद देवराज सिंह के अलावा बड़ी तादाद में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। किसान सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने अपनी एकता का बेहतर प्रदर्शन किया है। साथ ही देश की मोदी सरकार के साथ ही प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और भाजपा सरकार की तुलना अंग्रेजों से भी बदतर बताते हुए की गई। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने शिरकत की और वर्तमान के हालातों को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि देश की आज़ादी से भी कठिन लड़ाई अब वर्षों बाद फिर से देश की जनता को लड़नी पड़ रही है और इसकी बड़ी आवश्यकता भी वर्तमान में भाजपा की सरकार ने निर्मित कर दी है। इसके अलावा श्री सिंह ने देश में विभिन्न प्रांतों के किसानों द्वारा किए जा रहे 50 दिन से अधिक के आंदोलन को लेकर भी सरकार पर कई सवाल खड़े किए और भाजपा सरकार पर चुटकी साधते हुए कहा कि भाजपा इतिहास बदलने में भी माहिर है। यही नहीं, श्री सिंह ने इसके अलावा कई आरोप भाजपा पर लगाए। आइए हम सीधे सुनाते हैं श्री सिंह ने क्या कहा। 3.5 घंटा से हम बच्चे हर पूर्वकता से किसानन के समस्या से लेके और देश के हालात आज का बन गए हैं वो के बारे में चर्चा और बोधन सुने। हमारा के जो पूर्वज आजादी की लड़ाई लड़त रहे, शायद वो कल्पना न की हुई कि 72 साल बाद एक दूसरी आजादी की लड़ाई हिंदुस्तान की जनता के सामने रही। ये साधारण चीज न हो। दिल्ली के सरहद पर 50 दिन से ऊपर डेरा डाले हैं। एक पीछे सोच का है, यह सरकार की सोच का है। अभी भगत जी बड़े विस्तार से चंपारण से लेके सब उदाहरण दी, कंपनी के बेचे के उदाहरण दी, जो एक रोज में नहीं बनाई गई नहीं। तो इस आज के भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे कि जब पहला न बने वही तब वो कही दे कि भाखड़ा मंगल वही बनाई रहा। इतिहासों बदलने के बहुत काबिल है वो बच्चे, लेकिन इतिहास बदला नहीं जा सकता है, तोड़ मोड़ नहीं की जा सकता है। खुद के शांति के लिए चाहे कुछ कहे, लेकिन एक पीछे सोच का है इन सब कानून की। भारतीय जनता पार्टी के जो मूल उद्देश्य है वह को और दूसरा चलावत, वो आरएसएस के जो विचारधारा के लोग हैं उनका सबसे पहल किताब में लिखा है कि तुम राज तभी कर सकते हैं जब 95% जनता गरीब हो, और यदि 95% जनता गरीब हो तब तुम्हारी हुकूमत चलत रही। और यह वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वह रास्ता में चल रही है। जवाहरलाल नेहरू जी इतनी बड़े बड़े उद्योग स्थापित की, वो कौड़ियन के मूल में बिक गए। अब सुन रहे हैं कि बीपीसीएल
हिंदुस्तान के तीसरे चौथे नंबर कंपनी है, वो भी के कगार में है। कुछ दिन बाद स्टेट बैंक इंडियन ऑयल बिक जाएगी यदि इनकी मंशा रही। अंग्रेज हमारी अपना के ऊपर हुकूमत कैसे की? अंग्रेज हुकूमत की बंटवारा से, बंटवारा के साथ साथ हमें आर्थिक रूप से कमजोर करके, अब जब से इनका सरकार आई है तो बेचारे हमारे नवयुवक जे 2014 में वह भाषण के सुन के कि 2 करोड़ रोजगार मिली सालाना, 15 लाख रुपया मिली हर आदमी के खाता में, भाजपा में होगा। अब हम पूछे चाहे थे रीवा में 2 करोड़ मां का 2 हजारों बेरोजगारन का रोजगार भाजपा सरकार यह 6 साल में दीस। उद्योगपति, अधिकांश उद्योगपति हिंदुस्तान के समाप्त हुए। 1-2 जने के जो नाम ले थे उनका छोड़ के हम तो नामों नहीं लेता, नामों ले में पाप हो। जनता पार्टी के मूल काम है कि हिंदुस्तान का सालन साल गरीब रखा और राज्य का एक वर्ग बचा रहा। उद्योगपति चलेंगे, बेरोजगार युवा चलेंगे और कोरोना काल में मजदूर चले। अपना खुद सोचिए, यह जो कोरोना के कहर पूरे हिंदुस्तान में था, यदि मोदी जी के वो दोस्त ट्रंप का न बुलाए होते तो शायद कब हो। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भी भाजपा सरकार व इनके नेताओं पर देश की जनता को गुमराह किए जाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार द्वारा जबरन किसानों पर काला कानून थोपा गया है, जिसके विरोध में देश भर के विभिन्न प्रांतों के किसान दिल्ली में एकत्रित हैं और इस समय यह देश का दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन माना जा रहा है। और जिले के किसान साथी यहाँ पर उपस्थित हैं अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश में विराजित मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार और इनके नेता लगातार देश के किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और एक ऐसा काला कानून, 3 कानून ऐसा किसानों से संबंधित पारित कर दिया, ना ही किसान लोग संगठनों से चर्चा किया, ना किसानों से चर्चा किया और ना ही विधानसभा में चर्चा हुई, ना लोकसभा में चर्चा हुई, ना राज्यसभा में चर्चा हुई। जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, ऐसे संक्रमण काल में चोरी से चुपके से, क्योंकि मोदी जी को चोरी से चुपके से काम करने की आदत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार केंद्र की सरकार चोरी और चुपके से कई कानून इसी तरह के पारित किए और वही काम उन्होंने 3 जो विधेयक पारित किया, 3 कानून जो किसानों के खिलाफ पारित किया, वो चोरी से लागू किया, बिना चर्चा कराए, बिना किसानों को की समस्या को समझे हुए। जो आज किसान चाहता है उस पर कोई बात नहीं करते। आज आप देखिए इतना बड़ा आंदोलन जो आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भी सीमावर्ती जिलों के जो किसान हैं चारों तरफ से घेर के बैठे हुए दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को, और मोदी जी के और केंद्र सरकार के नेताओं को तो जू तक भी उनके सिर पर नहीं रेंग रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम ये कह सकते हैं कि इनको अंदर, इनके अंदर संवेदनशीलता बची नहीं है, संवेदनहीन है। इनको देश के किसानों से कोई मतलब नहीं है। एक तरफ हम ये कह सकते हैं कि देश की आजादी के पहले इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, उसके बाद इतना बड़ा इतने दिनों का आंदोलन हमारे जानकारी में तो पहली बार हो रहा है। और आप सोच सकते हैं
कि पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, राजस्थान के, मध्य प्रदेश की सीमा पर इतने दिनों से अगर बैठे हैं तो वो कोई मूर्ख तो नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं पंजाब हरियाणा के किसान उत्कृष्ट किसानों में गिनती होती है। सबसे ज्यादा उपज, सबसे ज्यादा अगर हम कह सकते हैं कि किसानी में सबसे अव्वल अगर दर्जा दिया जाए तो पंजाब के किसानों का आता है। और आज अगर वो बैठे हुए हैं अपने अधिकार को पाने के लिए, उनके साथ जो किसानों के साथ छलावा हो रहा है उसको पाने के लिए अगर बैठे हुए हैं, हम जानते हैं हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारे किसान जानते नहीं है कि ये किस तरह का कानून पारित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने। ये ऐसा कानून है कि जैसे आज आप न्यूनतम मूल्य जो सरकार निर्धारित करती है, आप धान बेचने जाएं, गेहूं बेचने जाएं, समितियों में एक समर्थन मूल्य निर्धारित होता है सरकार की तरफ से, या अनाज कोई भी आप बेचने जाएं सब सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी हो। मर रहा है 70 के 70 किसान मर गए, और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने, किसी भी विधायक सांसद ने कोई आवाज नहीं उठाई है। इनको कड़ा से कड़ा जवाब देने की आवश्यकता है। इनको तो गांव में घुसना भी बंद कर देना चाहिए, और आपको ये बोलना चाहिए कि हमको ये तुम्हारा सम्मान निधि नहीं चाहिए जो साल में 6000 सम्मान निधि की बात करते हो। हमें तो हमारा उचित समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा के चाहिए। अगर हम आज धान 1868 रुपए में बेच रहे हैं तो हमको इसका मूल्य, जैसे छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस सरकार 2500 रुपए पर क्विंटल में बेच रही है, खरीद रही है, इस तरह से बढ़ा हुआ दाम हमको चाहिए। और अगर छोटा से छोटा किसान भी अगर है और अगर उसने 10 कुंटल भी धान बेच दिया, गेहूं बेच दिया, तो इनके सम्मान निधि की जरूरत हमको नहीं है। हमें भीख का पैसा नहीं चाहिए। आज महंगाई चरम सीमा पर है। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर का दाम दोगुना हो गया। और हमारी कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी और थोड़ा भी जब हम महंगा खरीदते थे और यहाँ पर बराबर कम में बेचते थे, तब ये कहते थे महंगाई डायन खाद जाके पिक्चर बनवाती थी, आंदोलन करते थे, नाचते थे, गैस सिलेंडर लेके नाचते थे भाजपा का नेता। और आज देखिए 100 के आसपास तो आपका पेट्रोल डीजल पहुंचने वाला है और गैस सिलेंडर 750-800 के आसपास हो गया। ये स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब बोलते हैं मोदी जी की महंगाई तो कोई विषय ही नहीं, महंगाई पर तो कोई चर्चा ही नहीं करता। वहीं राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने भाजपा व आरएसएस की विचारधारा पर कई सवाल उठाए और सरकार को जमकर कोसा। ऐसा कोई बचा नहीं, ऐसा कोई बचा नहीं। गद्दार नजर आते हैं, गद्दार नजर आते हैं। अरे जब जरूरत है इस देश को रहोगे तो किसानों ने दिया, अब इन गद्दारों को ही किसान गद्दार नजर आता है, गद्दार नजर आता है। साथियों, आज जो परिस्थितियां निर्मित हुई है, 3 काले बिल लाए गए हैं, ये अचानक नहीं आए। हम लोग ये समझते हैं कि अचानक मोदी जी लाए हैं, इसको अचानक नहीं आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी इस विचारधारा की पोषक है। आपको याद होना चाहिए कि आजाद भारत में सबसे पहले जो बड़ा आतंकवादी नाथूराम गोडसे था, जिसने महात्मा गांधी की हत्या किया, उस गोडसे की विचारधारा को पूजने वाली भारतीय जनता पार्टी है, उसका मंदिर बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और इस तरह से आतंकवादी की पूजा करने वाली विचारधारा हो सकती है, वो विचारधारा इस देश के किसानों और गरीबों की हृदय से हो नहीं सकती है। वे अपने आप में सिद्ध है। आज मोदी जी के सामने मजबूरी है। ये तो आरएसएस के और मोहन भागवत के ये तो पालतू तोते हैं, जिनको मोदी और अमित शाह के रूप में जानते हैं। और इनकी जान कहाँ है? इनकी जान अदानी और अंबानी में है। इस चीज को समझने का प्रयास करें साथियों। आज 162 लाख करोड़ रुपए का कर्जा सरकार पर है। सरकार ने
सारी संपत्तियों को बेच रहे हैं, बेच डाला। उद्योग धंधे ठप हो रहे हैं, इनके पास इनको पैसा चाहिए अपने आप भगत करने के लिए, दिखाने के लिए, प्रचार के लिए, दौरा करने के लिए इनको पैसा चाहिए। पैसा कौन दे? पैसा इस देश का किसान दे नहीं सकता है। पैसा इस देश का वो पूंजीपति देगा जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करना चाहिए। और उसी तरह से जिस तरह अंग्रेज आए थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का नारा दिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से इस देश को गुलाम बनाया था। आज फिर उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी डबल इंडिया कंपनी बना करके इस देश के गुलाम बनाना चाहती है, इस देश के किसान को कंगाल बनाना चाहती है, वे कहना चाहता है। इनके अलावा स्थानीय स्तर के भी नेताओं ने किसान बिल के विरोध में जमकर हल्ला बोला। अलग टोन में बोल रहा हूं मैं, शुभकामनाएं, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस देश में उसके प्रधानमंत्री के कारण 70 किसान मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, क्या कोई शुभ अवसर हो सकता है? क्या यह शुभ अवसर है? आपसे सवाल पूछना चाहता हूं मैं। केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नए अंग्रेजों जो कि अदानी और अंबानी हैं, इनके तलवे चाट रही है। क्या देश के लिए शुभ अवसर हो सकता है? आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या यह शुभ अवसर हो सकता है? हमें सवाल पूछना चाहिए कि आखिर सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन कर क्यों रहा है? इस सरकार भी ये पूछ रही है कि आंदोलन कर क्यों रहे हो? बिल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन किसान भाई हमारे बोल रहे हैं कि हमारी थाली है भाई, हमारा बिल है भाई, अदानी अंबानी से मत पूछो, हमको बुला के हमसे पूछो। तो क्या गलत बोल रहा है किसान? क्या किसान गलत बोल रहा है जो पूरे देश से पेट पालता है? अगर वो ये बोल रहा है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें एक निर्धारित MSP दे दो कि वो भी स्कूल जा सके, तो क्या गलत कर